देश इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। यह दिन भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को दर्शाता है। भारत के इतिहास में यह दिन कई तरह से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस दिन को पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय त्योहार की अपनी अलग खासियत है, जिसके चलते लोग इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की खासियत यह है कि लोग गणतंत्र दिवस को राज्य पथ की जगह कर्तव्य पथ पे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है, तो आज हम आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस के इतिहास और इसके महत्व के बारे में। दरअसल हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1947 में भारत को मिली आज़ादी के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में देश की संविधान सभा में स्वीकार किया गया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में ये संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर को स्वीकार किए गए भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? ये सवाल लगभग हर भारतीय के मन में आता होगा। संविधान लागू करने के लिए ही इस तारीख को क्यों चुना गया? चलिए आइए बताते। दरअसल 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की इसी तिथि के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही चुना गया। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया और तब से लेकर अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अंग्रेजों से मिली आज़ादी के बाद देश के लिए एक संविधान की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसे में इसे बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। इस सभा ने 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू किया। भारत की इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान में है, जिसे बनने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। वहीं भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 444 लेख 22 भागों में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियां आज तक 118 संशोधनों के साथ हैं। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का संविधान सौंपा था। यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।